कोच मैं वही कह रहा हूँ ना, कोच खुद होना अच्छा हो। अरे सर वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जाके ये सब। छोड़ो चीज को बंद करो, ये रिकॉर्डिंग भी होगी। स्टार्ट हो इसको बंद करो, इस चीज को बंद में कुछ नहीं पढ़ा, आप पढ़ाई की तरफ ठीक है जाओ। सर, आप कराओ। शांत, ठीक है। मैं बड़ा अच्छा टीचर हूँ, अच्छा पढ़ा दूंगा आपको। तो मेरे जोक से ही शुरू करते हैं। हाँ जी। तो मेरे तरह से कोई अच्छा सा टीचर था, तो पहले चंडीगढ़ पढ़ाता था, तो फिर उसके बाद वो दिल्ली उसकी ट्रांसफ़र हो गई। तो 12-15 साल के बाद वापस चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हुई, तो उसने अपना सामान फेंका और बोला चलो यार कोई मार्केट होता है, सामान ले आते हैं, ज़रूरी जो सामान। तो पहले मोची के पास चला गया सेक्टर 17 में, बोला जूते भी पॉलिश कर दे, तो उसने पॉलिश कर दे। बोले अभी कितने पैसे हुए? बोलते मास्टर जी मैं आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट। तो आपसे मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ अपने गुरु से? ठीक है, तो आप अच्छे टीचर की बात कर रहे हो ना। तो फिर वो बड़ा खुश हुआ कि चलो पैसे हो गया, बच्चा भी काम धंधे पे लग गया कुछ अपना। भाई आप होता गुरुजी आपने पढ़ाया तो 2-4 पैसे कमा लेते हैं, नहीं तो आपने अगर गिनना ना सिखाया था तो आज गिन भी ना पाते। तो आ गया सब्जी वाले को, भाई सब्जी अभी गोभी तोल दे, भी तोरी तोल दे, और कितने पैसे हुए? मतलब मास्टर जी आपसे मैं कैसे पैसे ले? मैं लब्बू मोची नहीं सिखा नाल मैं दसी कमाल हो गया, तुम्हारे इतने बड़े बड़े शोरूम खुल गए, उसका जूता हुआ खुल गया, तुम्हारा सब्जी का खुल गया। और बड़ा अच्छा लगा उसको, खुशी हुई कि देखो स्टूडेंट इज्जत तो कर रहे हैं, पहचानते तो हैं कम से कम। फिर वो आ गया नाई के पास, चढ़ गया बाल कटवाने, बाल कटवा लिए। बोला कितने पैसे हैं? बोलता गुरु जी तुसी मैनू पहचानिया ही नहीं। बोला भाई तुसी वड्डे हो गए हो ना, थोड़ी शक्ल बदल गई, तुसी मैनू पहचान देते हो, बड़ी की गल है। फिर वो आ गया चिकन ले ले, तो कसाई के पास चढ़ गया, भाई आधा किलो चिकन काट दे। बोलते भाई आपके लिए नहीं मिलेगा जी, आपको नहीं मिलेगा। बोलते मिलेगा क्यों नहीं? 3 इतने अच्छे एक्सपीरियंस हुए होते हैं, चौथे एक्सपीरियंस में बंदा मना ही करते, दुकान वाला चिकन सामने पड़ा हो, व्हाट इज द फीलिंग? उसने कहा भाई पैसे देंगे भाई। बोलते पैसे की बात है, पैसे की बात नहीं है, आपके लिए नहीं है। बोलते तू क्या समझता है, हम चंडीगढ़ में नए नहीं है, हमें आगे बड़े बड़े टीचर रह चुके हैं और हमारे पढ़ाए बच्चे ऊंची ऊंची पोस्टों में लगे, तो तू क्या समझता है? भाई पैसे देंगे भाई। बोलते मास्टर जी मैं भी थोड़ा स्टूडेंट है। बोलते यार स्टूडेंट है तो फिर देना क्यों नहीं? मैं पैसे भी देने को तैयार हाँ। बोलते मास्टर जी चिकन ठीक नहीं है, इस वास्ते थोड़े वास्ते नहीं है। बोले ताज़ा आएगा मैं थोड़ा घर भेजा देंगे, ए थोड़ा हार्ड है ना, गलेगा नहीं। बोलते मैं कमाल कर लेता एनिया जिंदगियाँ गाल देती हैं, आधा किलो चिकन नहीं गलेगा। तो वो जो सर जी पढ़ा रहे हैं, तो जो फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेल नहीं सकता वो सिखाएगा क्या? ठीक है ना, जो कर सकता है वही सिखाएगा। ठीक है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट बट प्रेडिक्टिव इज डिफरेंट। लेकिन जब उसको होके निकला हो ना तो बात अलग है। सलाहकार हो, उसकी शादी ना हुई हो, वो मैरिड लाइफ की सलाह क्या देगा? शादी करके मैरिड लाइफ की सलाह देगा। ठीक है, अब आए थे चाइल्ड बर्थ पे। ठीक है, वो आपके 1-2 क्वेश्चन है, आपने नोट कर लेना और अभी सारे इसको कंप्लीट जवाब देके जाऊंगा आज। ठीक है, तो इसके जो 3 हाउसेज हैं मेन चाइल्ड बर्थ के, 2, 5, 11। 2 इज फैमिली, 5 इज चाइल्ड बर्थ प्रोजेनी का, 11th इज गेन, 9 इज फैसिलिटेटर हाउस, 9 फैसिलिटेटर है, 5th फ्रॉम 5th है। ठीक है, जुपिटर इज नेचुरल सिग्निफिकेटर। इसके बाद 1, 4, 10 ये नो चाइल्ड हो गए।
Rakesh will promote abortion. Mars Ketu promote surgery or cesarean. So when 2, 5, 11, 9 is signified in Dashabhukti Antar, lady conceives. चाइल्ड बर्थ में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा लेडी कंसीव करेगी, एक तो इसका बड़ा ध्यान रखना। दूसरा ये देखना है, मैडम सीरियस बात ना हंसा करो आप, इसमें क्या गलत बात है? आप सीरियसली पढ़ाई में सीरियस मैडम को नहीं ऐसे आप लोगों को मेरे को क्योंकि मैं पहले इतनी नर्वस रहती हूँ, मेरे को हंसने का वो याद ही नहीं रहता। इतने राग रखता हूँ नहीं, बिकॉज़ इनके लिए तो इट्स इजी, यू नो, लाइक आई एम स्टिल, यू नो। तो मतलब अब आप आगे से ध्यान रखना, अगर पहले पता नहीं है उनका मतलब क्योंकि लेडी कंसीव करती है हमेशा। उनका मतलब है कि अगर किसी मेल की तो उसको ना कह दो, ये मतलब देयर इज अ जोक एक्चुअली, आप भी कर लो जो यही था कि देयर वाज अ मैन, ये सच्ची हुआ है, उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट दिया किसी कोई टाइफाइड वगैरह का, तो उनको रिपोर्ट जो मिली प्रेग्नेंट की मिली। हाँ, वो एक्सचेंज हो गया ना, तो नाम उनका एंड इट वाज लाइक यू आर हस्बैंड की बात करें नॉट सर कैसे हमारे मेडिकल कॉलेज में किसी का हस्बैंड होगा ना, नहीं, हमारा कुक मेडिकल कॉलेज में हम जब नए नए उसको फाइनल करके इंटर्नशिप पे जाते हैं ना, तो फिर ट्रेड रिपोर्ट इंटर्नशिप होती लेके है, आया, दिस एंड दिखाया टू ऐसे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मेडिसिन में गए तो लगता कि भाई हमें ये सारी मेडिसिन की चीजें हमें भी लगती है कि हमें है, सर्जरी में ज्यादा हमें लगता है कि वो सर्जरी की है, स्किन में ज्यादा ये सिम्टम तो हमारे भी हैं, तो टेंशन ही रहती है। ऐसे गायनिकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जाके लगता है कि हाँ हम यहाँ प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है, चलो अगर इतना ज्ञान हो गया सर तो अच्छी बात। तो ये देखना है कि चाहे जो है लेडी कंसीव करती है, लेडा नहीं करता है, और लेडे और लेडी दोनों के 2, 5, 11 होने चाहिए तभी कंसीव, ठीक है। ये भी है कि अगर हाँ मतलब इसमें क्या होता है पता नहीं, हम आपको बताओ कि लेडा हैज टू डिपॉजिट अ स्पर्म इन द वूम ऑफ द लेडी फॉर कंसीविंग, ठीक है ना, लेडे का काम ही है, और लेडी का उसको कंसीव करना है, और फिर 8 मंथ्स उसने प्रेगनेंसी पीरियड रहेगा, और उसके बाद बच्चा पैदा होगा। अब ये मैंने कहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेडी की हॉरोस्कोप इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड। सो यू कैन से अगर मैरिज में तो 50-50 का काम है, लेकिन इसके अंदर एक तरह से कहते हैं 90 और 10 का, ये 80%, मतलब उसको ज़्यादा हमने तरजीह देनी है। एक तो कंसेप्शन का टाइम भी देखना है, और उसके बाद आगे का पीरियड भी हमें चेक करना है लेडी के लिए। लेडी के लिए कोई बात नहीं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब जो फीमेल की हॉरोस्कोप है वो 9, 10, 12 महीने के लिए अच्छी होनी चाहिए, तब जाके बच्चा पैदा होगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच में अबॉर्शन भी हो सकता है। अब ये तो पॉजिटिव हाउसेज हो गए। जुपिटर इज नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर चाइल्ड बर्थ, जैसा वीनस मैरिज के लिए हो गया। 1/4 टर्न इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नो चाइल्ड, कंसेप्शन नहीं होगा, मतलब ये नो चाइल्ड होगा कंसेप्शन नहीं होगा। मेल के केस में होगा नो स्पर्म्स, मेल का अगर 1/4 टर्न होगा तो नो स्पर्म्स है, और फीमेल में है तो फिर एग नहीं हो रहा। गोद वगैरह ले सकते हो, वो आगे देखेंगे, वो आगे भी करेंगे। आपकी बात ठीक है कि अगर 1/4 टर्न ही रहता है मेल का या फीमेल का, तो फिर गोद लेना पड़ेगा। मेल के केस में क्या है कि अगर उसका 1/4 है तो फीमेल को हम दोनों स्पर्म दे सकते हैं, तो वो आगे वो आप देख सकते हैं। अब राकेश राहु केतु शनि प्रमोट अबॉर्शन, मार्स केतु प्रमोट सर्जरी। अब इसमें यह है कि अगर शुभ ग्रह में 2, 5, 11 लेडी के और बच्चा पैदा होता है प्रेगनेंसी पीरियड में, शुभ ग्रह रहते हैं या अशुभ ग्रह रहते हैं, और 2, 5, 11 मतलब 2, 5, 11 कॉमन है, तो किस में बच्चे की हेल्थ ज्यादा बेहतर होगी? ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि 2, 5, 11 मेल है, और एक केस के अंदर
अशुभ ग्रह है रघु केतु शनि, एक में है शुभ ग्रह जुपिटर वीनस मून मरकरी, शुक्र दोनों में हेल्थ एक बराबर रहेगी, लेकिन जो जुपिटर वीनस वगैरह मून का है उसमें वेट ज्यादा होगा, बस ये हेल्दी मोर वेट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड जुपिटर। शुगर होती है मेरे बेटा था तो वो ओवरवेट था, तो सबसे पहले डॉक्टर ने उसकी शुगर चेक करी, अच्छा ब्लड लेके मुझे पता चला कि जो ओवरवेट होते हैं उनकी शुगर चेक की जाती है। अच्छा तो फिर वैसे तो ठीक नहीं क्यों वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो मोटे बेबीज होते हैं वो बहुत जल्दी हीट लॉस हो जाते हैं उनमें, और शुगर लेवल लो चली जाती है। ओके, कुछ था शुगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना, बड़े बंदे से हीट लॉस ज्यादा जल्दी हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए समझ आया आप लोगों को पता नहीं क्या शुगर चेक ठीक है। अब इसको हम, ये तो कंसेप्शन का हो गया कि भी 2 5 11 होगा तो कंसेप्शन। अब इसमें एक हॉरोस्कोप को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम प्रेगनेंसी पीरियड को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड भी जो देखना है वो लेडी का देखना है, ठीक है, हस्बैंड का प्रेगनेंसी पीरियड नहीं देखना है, ठीक है। क्लियर है मैडम आपको? सर जैसे संतान देखनी है भी होगी कि नहीं होगी, सर मेरा एक क्वेश्चन, हस्बैंड की देखी जाएगी या नहीं। वाइफ की देखी जाएगी? दिस वी कैन नॉट से, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज चाहिए हमें। अब अगर 5 का 2 5 11 है क्लियर कट, लेकिन हस्बैंड के क्लियर कट 1 4 10 है तो वो कंसीव कहाँ से करेगी यार? तो सिर्फ एक हॉरोस्कोप से बच्चा पैदा देखने का मतलब कोई नहीं रह जाता। दोनों इस तरह से मतलब ये जो चीजें होंगी, अब इस तरह मैरिड लाइफ भी है उसमें भी यही है। मैं तो मैरिड लाइफ अच्छी रखना चाहता हूँ लेकिन मेरी नहीं रखना चाहती, लेकिन उसमें फिर भी ठीक है भाई, हम घर में लड़ते हुए गर्म पानी जब तक नहीं करेगी मैं कपड़े नहीं धोऊंगा ना, मैं झगड़ा इतना कर सकते, लेकिन फिर भी इसमें तो दोनों का पार्टिसिपेशन चाहिए ना सर। तो एक का अगर 1 4 10 चल रहा है जिस समय तक, तो कंसेप्शन फीमेल में नहीं होगी, अगर मेल का चल रहा है दोनों में जब 2 5 11 मिले सुर मेरा तुम्हारा होगा तो कंसेप्शन, ठीक है। इससे बात याद आई बड़ी अच्छी कि जैसे ही मैरिज होती है ज्यादातर केस के अंदर लेडी जो होती है 1 सवा साल में बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है। कंसेप्शन टेक्स नॉट मोर देन 2 to 3 to 4 months नॉर्मल। आजकल के केस में क्या है कि दे प्लान, तो दे यूज कॉन्ट्रासेप्टिव, तो फिर जब वो प्लान करके 3 4 साल में बच्चा पैदा करना लग जाते हैं फिर बच्चा पैदा नहीं होता। शादी के टाइम पे जल्दी क्यों हो जाता है कि ऑलरेडी 2 7 11 तो दोनों के चल ही रहे हैं, तो 5 ही का तो रह गया, 5 कभी भी 1 2 महीने में ऊपर नीचे हो ही जाता है, या 9 भी आ जाएगा तो हो जाएगा। इसलिए कंसेप्शन तुरंत हो जाती है मैरिज के टाइम पे। अगर प्लान के चक्कर में पड़ते तो वो प्लानिंग ही रह जाती है। फिर क्या होता है प्लानिंग के बाद होता नहीं, फिर देन वी आर ट्राइंग, देन वी आर ट्राइंग हार्ड, देन वी आर ट्राइंग हार्डर। लेकिन अगर 2 5 11 आ गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो आईवीएफ की जो परसेंटेज सक्सेस है डॉक्टर कितनी है? 20% नहीं, हाँ 20 से 25%, नहीं 25%, नहीं 20 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, ठीक है। तो अब गिर जाता है। जिनका जो है मतलब आईवीएफ करते 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 2 5 11 आ गया तो आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाता होगा। नहीं तो वो version तो आईवीएफ वाला भी अगर हम 2 5 11 साल में एडजस्ट कर लें तो फिर ज्यादा परसेंटेज सक्सेस मिल सकती है, बट अब यही है, ठीक है ना। तो ये भी चीज क्लियर होगी कि शादी के समय पे तुरंत प्रेग्नेंट होने का रीजन क्या है, कि बोथ आर एक्टिवली हैविंग 2 5 11 अप्रॉक्सीमेटली इन देयर हॉरोस्कोप्स। अब इसी के बीच में इंटरप्ट लूँ, कई लोग भी जैसे 3 4 महीने हो जाते हैं उसके बाद वो लेडी को 5 महीने की बेड रेस्ट दे देते हैं, वो कम्बिनेशन क्या होगा? प्रेगनेंसी पीरियड पढ़ाना है ना। अच्छा वाइफ का प्रेगनेंसी पीरियड, हाँ बेड रेस्ट ठीक है, वाइफ का, ठीक है। तो देख लीजिए वाइफ का, तो ये वाइफ है, ठीक है, जो लेडी है उसने कंसीव किया, ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं प्लैनेट्स को, पहले आसान वाले देखते हैं, ठीक है ना। आसान वाला कौन सा? सन 5 9 5 9 2 5 1 is negative, so that sun is very good, ठीक है। अब आ गया सैचन
2 5 5 9 11। तो अब ये 1 4 जो है इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, ठीक है ना। 1 4 10 नेगेटिव, 2 5 9 11 पॉजिटिव। 9 फैसिलिटेटर है, लेकिन चाइल्ड बर्थ में 9 की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वो 5 9 मैरिज वाला नहीं है, ये इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तकरीबन आप इसको 5 के मुकाबले का मान सकते हो। इनमें आप नक्षत्र और सब लॉर्ड की पावर सेम कर दो। नहीं सेम नहीं है। ऑपोजिट आ गया ना, ये 5 और नीचे 1 आ नहीं, गया। ये 1 4 तो की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना, 11 की बढ़ जाएगी। इसको आप 3 नंबर दोगे, इसको 2 नंबर दोगे। पर ब्रिज है ना, नहीं, इसके ऊपर जो है आपने बताया था कल कि ऑपोजिट हो, डायरेक्टली ऑपोजिट हो नक्षत्र, उसमें उनकी स्ट्रेंथ इक्वल हो जाएगी। एक मिनट वही बताएंगे। 2 5 कितने नंबर लगाऊं? 1 1 1 2 हो गए ना। हाँ 2 इसको कितने लगाऊं? 2 चार 4 इनको कितने लगाऊं? 11 को। 3 इसको कितने लगाऊं? 1 4 -4 इसको -4 लगाऊंगा, 6 नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। आप इसको 2 4 6 3 9 4 वो भी अच्छी स्ट्रेंथ So है। but why -4? वो इसको 1 4 से ऊपर को स्ट्रेंथ नहीं मिली तो इसकी पावर कम हो जाती है। ब्रिज है। 3 मिलना। हाँ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? 11 में 3 देंगे सर। 11 3 है ना, ब्रिज बीच में है ब्रिज। 11 को तो मिल रही है ना। 9 मिल रहा है। ऊपर से तरह तो उनको 4 होगी तो उसकी 3 लिमिट टोटल 2 होगी 3 न्यूट्रल है। 3 न्यूट्रल। 3 का तो मतलब न्यूट्रल। अब इस तरह से आप देखो, ये जुपिटर इज आल्सो गुड। 1 4 11 2 5 4 6 11। तो इस 4 को ऊपर से स्ट्रेंथ नहीं है, और ये 2 5 11 मैंने बताया ना, पूरा ग्रुप। पूरा ग्रुप है। इस तरह से यहाँ 2 5 5 11 पूरा ग्रुप है, पूरे ग्रुप की अपनी स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये बहुत पॉजिटिव है, जुपिटर सैटर्न एंड सन। और फिर जुपिटर जो है वो नेचुरल सिग्निफिकेंट। अब आया मरकरी ये नेगेटिव है। वो नेगेटिव। मरकरी हाँ अभी उस पे आ रहे हैं। अब मरकरी पे आए थे, आपने देखा 4 10 1 4 और 2 5 11। लेकिन 1 4 की पावर ज्यादा है कि ऊपर 4 10 भी है और नीचे 1 भी है और 1 भी है, और यहाँ 8 12 भी है। तो 6 से 12 जो है ये भी जो है ये अबॉर्शन को प्रमोट करेंगे। ये कंसेप्शन को तो नहीं रोकते, लेकिन हेल्थ के लिए खराब है। टेंशन परेशानियां तो हो ही जाएंगी, तो टेंशन परेशानियां तो ही, तो टेंशन परेशानियां बच्चों पे पूरा असर डालेंगे। तो ये मरकरी पूरा ग्रुप 2 5 11 होने के बावजूद भी कमजोर है, मतलब तंग करेगा। ये अबॉर्शन को प्रमोट कर रहा है, सर्जरी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। केतु और मरकरी ये दोनों भाई भाई से ऐसे हैं, मिक्स बैड। अब यहाँ जो गुड भी हैं 2 5 1 वो उनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। 12 अब 12 और 8 12 ये भी है, ये भी बदमाश हो जाएंगे। वीनस 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, और 6 8 12 भी है। तो इसका मतलब ये डाउन हो गया ना, क्योंकि 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव और 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। लेकिन अब नेगेटिव के साथ 6 8 12 भी जुड़ जाएंगे, तो फिर ये बड़ा डाउन होल सा। मून खराब है, 1 8 4 11 1 4 11 1 4, फिर ये 6 8 भी है, मून बहुत खराब है, ठीक है। फिर मार्स 1 और 5 बराबर की टक्कर, 1 8 ये नेगेटिव हो गया, 1 2 5 2 पॉजिटिव हो गए, लेकिन 8 12 में है, तो ये तंगी वाला है। लेकिन अगर ये होता 1 4 10 फिर तो ये नेगेटिव हो जाता है। राहु इज बेटर देन मार्स, 1 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। राहु इज बेटर देन मार्स। अब जो एक्सीलेंट हो गए, यू कैन राइट इट डाउन। एक्सीलेंट हो गए वो है जुपिटर सैटर्न सन। राहु को भी हम पॉजिटिव में ले सकते हैं, मार्स अब मरकरी केतु और कुछ हद तक वीनस, ये बड़े टेढ़े। मून तो सत्य है ना, मून सबसे बुरा। तो मार्स और वीनस को आप ये मीडियम में ले सकते हो, ऐसे ऐसे वाले, और बाकी मून मरकरी केतु जो है वो डिजास्टर, ठीक है। अब इसने कंसीव जो किया, इसने कंसीव किया शादी के बाद,
ठीक है, मार्स राहु वीनस में से कंसीव हुआ है शादी के बाद है। तो अब मार्स राहु वीनस, मार्स राहु से, अब मार्स में राहु जो है वो ठीक है, और जो वीनस है वो इसका तो अबॉर्शन हो सकता है। हाँ वही, सन ठीक है, लेकिन आगे ये जो मून और मार्स है ये बदमाश है, ठीक हो गया। अब मून मार्स में भी जो मून है वो रियली बुरा है, ठीक है सर, अब आप ध्यान दें, ठीक है। ये जो मून जो है 1 जून 98 से 3 जुलाई, और मार्च 3 जुलाई से 25 जुलाई, ठीक है ना। तो ये 2 महीने का जो पीरियड है, वो जो आप बिस्तर पे लिटाने की बात कर रहे हैं, ये पीरियड। अच्छा। अगर राउट डिजास्टर होता तो अवॉर्ड है। तो अब बेड रेस्ट में पॉसिबिलिटी बचने की है, लेकिन वी आर नॉट श्योर बेड डाउन होगा। अगर ये तो बच्चा हो चुका है, मुझे पता है तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पास पत्री 2 बार आई थी, एक मंगलीक के लिए आई थी और एक इसके लिए आई थी। तो मैंने यही कहा था, मैं कहा भाई मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ ये जो पीरियड निकल जाएगा। तो डॉक्टर के बिल्कुल एडवाइस से चलना, और जैसे जुपिटर आएगा फिर मेरी सिजेरियन बच्चे की गारंटी है। अब सिजेरियन बच्चे की और गारंटी, 2 चीजें मैं कह रहा हूँ। तो गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी किस लिए कह रहे हैं कि भुक्ति जुपिटर की होगी, दैट इज बेटर देन राहु एंड इट इज कारक, ठीक है। तो सितंबर तक ठीक है, 2 नवंबर तक भी बिल्कुल बढ़िया है, जुपिटर के जुपिटर सेट हो। अब जैसे जुपिटर मरकरी आएगा, अब ये सिजेरियन वाला मामला है, क्योंकि मरकरी जो है वो सिजेरियन बता रहा है, मार्स भी सिजेरियन बता रहा है, ये भी 8-12 6-8-12 और ये भी 8-12, लेकिन जुपिटर गारंटी बता रहा है बच्चे होंगे, तो बच्चा तो होगा लेकिन तकलीफ में होगा एंड में। तो जो अप्रैल में कंसेप्शन हुई है, तो वो जो दिसंबर के अंदर चाइल्ड बर्थ है, लेकिन चाइल्ड बर्थ सिजेरियन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये प्रेगनेंसी पीरियड होगा, ठीक है ना। तो आपने देखते हैं जाना है कि भाई अगर 5, 9, 11 ज़्यादा है, 2, 5, 5, 9, 11 अच्छी बात है, 6, 8, 12 और 1, 4, 10 है वो समस्या बता रहा है। 1, 4, 10 नो कंसेप्शन, 6, 8, 12 और 1, 4, 10 ये दोनों मिला के प्रेगनेंसी पीरियड में तंग करते हैं। थर्ड प्रेगनेंसी यस, फिर बच्चा होगा नहीं, वो एक नज़र तो मारती है ना, क्योंकि हमारे पास कोई पत्री आएगी तो हम यही देखेंगे कि 10, 12, 15 महीने का पीरियड बड़ा अच्छा है। अगर अब हमारे पास आती तो हम कहते हैं अब मार्च जुपिटर की भुक्ति में कंसीव करो, हमारी एडवाइस ये होती है। तो राहु में हो गया, जुपिटर में करती या शनि में कंसीव करती तो उसका प्रेगनेंसी पीरियड बेटर जाता है। ठीक है सर एक क्वेश्चन है, हाँ मेरे से कितने पूछा, उनके ना 2 बेटे हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो नेक्स्ट चांस लेकर हमारी किस्मत में बेटा है, तो हाँ जी, हाँ जी। ये इसको मैं कैसे उनको बताऊं? मैडम क्या है कि किसने पूछ लिया मैंने से जनरल में? तो उसमें क्या है मैडम कि ये मेल और फीमेल का बड़ा आसान होता है करना, प्रेडिक्शन करनी बड़ी आसान होती है। कोई भी आएगा भी मेल होगा या फीमेल होगा, तो आपने बताना है कि मेल होगा, और रजिस्टर कराना उसमें फीमेल लिख लें। मेल हो गया तो मिठाई का डब्बा लेके आ जाएगा, फीमेल हो गया तो ज्यादा लोग आते नहीं, बोलते हमारी किस्मत। कोई एक आधा आएगा लड़ने तो वो 2-4 को लेके आएगा, तो आपने रजिस्टर निकालना है। तो आप किस दिन आए थे? मैं तो फीमेल लिख रखा है। इनको भाई सब गलतफहमी हो गई है, सुनने में गलती होती है। प्रेडिक्शन जो है 100% करेक्ट हो जाएगी, तो कोई टेंशन तो ये पता नहीं चलता कि किस्मत में बेटा है या नहीं है। नहीं लगता ये नहीं होता है। लेकिन ये फीमेल्स को नहीं पढ़ाना, मैंने कल भी आपको बताया था, फीमेल्स को नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ मेल्स को पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो वैसे भी पंजाब की धरती है तो वैसे फीमेल काम हो रही है। तो ये क्या है कि पीछे देखा गया, जो हिस्ट्री बता रही है पीछे पास्ट में, कि फीमेल्स जो है वो अवॉर्ड करा रही है। करवाते तो मेल्स हैं। नहीं मेल्स नहीं, करवाते नहीं, फैमिली प्रेशर से पर करने वाली नहीं तो मैडम, females। आज मैं भी मेल हूँ, मैंने अबॉर्शन नहीं करा, कंपेल हमेशा मेल करते हैं। मैं भी फीमेल मेल करती नहीं सास ही कर दी है, सास कर दी, हाँ। और की सास औरत ही औरत को मारती औरत ही औरत नहीं को। नहीं, मेरा कहना यह है कि किसी मेल ने आज तक अबॉर्शन नहीं करा। नहीं कराया तो मेरे को नहीं सर, करा दो, मैं सारे पढ़े लिखे हैं, वैसे ही काम पे आने। नहीं सर, ऐसे ऐसी ਤੁਸੀਂ बात ਆਪਣਾ नहीं है। ਕਿਵੇਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ? नहीं कह रहे थे भी ਇਹਨਾਂ ਦੇ सामने नहीं कराना, मैं करा दो, कोई ऐसी गल नहीं है। हाँ, ऐसी बात है बच्चे।
अच्छा नहीं मैं वो कर सकती हूँ निकालो क्योंकि सस- मुझे बेटी चाहिए कल्लू सस कल्लू So सस ये भी सस- गलत है blessing to have a daughter. Yeah. Yes, it is a blessing. जिसकी नहीं है उसको पता। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਸਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ अच्छा तब भी ये अब सस्ता नहीं सर जनरेशन गैप आ गया अब तो हम पढ़े लिखे लोग हैं। डिफरेंट हो गई हमारी अपना टाइम नहीं है कि निकल दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बाकी क्या बोल रहे चलो देखिए ये कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन मेरी सारी फ्रेंड्स के पास बैठी है मेरा टिप्स लेके लगा था नीचे रहे मान लो माँ करो साइलेंट साइलेंट बट मेरे को बेटी का सुनने नहीं आ अच्छा 2 बेटे हैं बड़ी है अंते वाली थी सारी पूरी ਮੈਡਮ ਜੀ बाकी लंच टाइम पर डिस्कस है सर ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਬਲਾਉਜ਼ ਸਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 इक्वली एक मिनट ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਨਾ So we are talking that daughter was our blessing. ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਟਾਕਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ इमोशनल हो गए ना ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟਾਕਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ if 4/8 is signified then custody goes to mother when it is 3/9 custody goes to father when 3/8 custody goes to someone else other than father or mother because 3 is 12th from mother house 9 is father house ठीक है तो 4 is mother 8 is 12th from father so 4/8 then the custody will go to the mother 3/9 custody will go to father फिर 9 is the house of father 3 is 12th from mother और 3/8 में 3 is 12th from mother 8 is 12th from father तो 3/8 होगा तो किसी और को कस्टडी मिलेगी 4/8 तो मदर को मिलेगी 3 हुआ है तो फादर को मिलेगी तो ये बच्चे की पत्री में देख रहा है सी हॉरोस्कोप में पिक्चर मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया तो वो पूछते हैं कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी तो आपने बताना है कि बच्चे की हॉरोस्कोप लेके आओ तो हमें ये देख पाएंगे कि कस्टडी किसको मिलेगी पेरेंट्स के हॉरोस्कोप से नहीं पता चलेगा किससे मिलेगी पेरेंट्स में स्पेशली कौन फादर एंड मदर ठीक है स्पेशली पेरेंट्स के अंदर फादर और मदर की बताई जाएगी ठीक है अब इसके बाद जो और सवाल है वो है बच्चा अगर नहीं पैदा होता तो बच्चा अडॉप्ट करेंगे नहीं करेंगे हमारे पास कोई मेथड नहीं है ये बताने का कि क्या बच्चा अडॉप्ट होगा या नहीं मतलब कपल बच्चा अडॉप्ट करेगा नहीं करेगा वो आपकी स्वीट विल पे डिपेंड करता है पर बच्चे की हॉरोस्कोप से हम ये देख पाएंगे कि बच्चा ये अडॉप्टेड है या नहीं ठीक है उसका कोई प्रैक्टिकली बहुत लंबा चौड़ा यूज नहीं होगा बट स्टिल अब 4/8 जो है 4/8 is also for adoption 4/8 is for mother and 4/8 also the combination for adoption but the difference is that in case of adoption the 8th house is a dual house डुअल का क्या मतलब हुआ राशि ठीक है वो मैं आपको लिख देता हूँ देयर आर वेरियस कंडीशंस उसमें कोई भी फुलफिल हो जाएगी तो डुअल है
duality of house. नमस्कार सर। प्रणाम। आ गए कहाँ घूम के आ गए? नहीं आज तो थोड़ा फैक्ट्री काम सीखा सर। ये चार कंडीशंस है, आइदर ऑफ द कंडीशन टेल्स द हाउस इज अ डुअल हाउस। पहला तो बड़ा आसान है, आपको पता है कि डुअल राशि उस हाउस में हो। डुअल राशि का मतलब है द्विस्वभावी राशि। द्विस्वभावी राशि कौन कौन सी होती है? 3 6 9 12 3 3 6 9 या 12। मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि अगर यहाँ पर लिखा है तो ये द्विस्वभावी। या दो प्लैनेट बैठे हैं उसमें, दो प्लैनेट इसमें बैठे हैं, कोई भी दो प्लैनेट, या दो प्लैनेट इसको देखते हो, या फिर जुपिटर बैठा हो यहाँ, या मरकरी बैठा हो। जुपिटर इज डुअल और मरकरी इज मल्टीप्लिसिटी। तो ऐसा बच्चा अगर उसकी दशा भुक्ति अंतर आती है 4-8 की, तो वो बच्चा अडॉप्ट हो जाएगा। ज्यादातर जो अडॉप्शन के रीजंस हैं वो है कि जैसे भाई के बच्चा नहीं हो रहा तो बहन बच्चा पैदा होने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्गन दे देती है, या वैसे तो जुपिटर बहन दे दी या वैसे वर्षा। जुपिटर और मल्टीपल ये डुअल है या मल्टीपल है। या फिर ऑर्फनेज से ले आते हैं, या फिर बच्चा शादी से पहले हो गया किसी लेडी के और उसने रिकॉर्ड नहीं कराया कई बार, वो भी दे। तो ये पॉसिबिलिटीज होती है। तो उस समय बच्चे के हॉरोस्कोप को हमने देखना। ज्यादातर बच्चा जो है पैदा होते ही या कुछ ही महीनों के अंदर हो जाता है, उसके बाद ज्यादातर पॉसिबिलिटी कमी रहती है। जो ऑर्फनेज में बच्चे होंगे उनमें ये कॉम्बिनेशन सभी में नहीं होगा, नहीं मतलब पर उनका डेट ऑफ कंपैरेटिवली उनमें ज्यादा होगा। जो बच्चे हैं रेशियो वाइज हाँ तो मोस्टली दे आर अडॉप्टेड। अब इसमें 4-8 का मतलब डिफरेंट है। 4 का मतलब यहाँ पर क्या है? होम, उसको घर मिल जाएगा। 8 का मतलब यहाँ पर क्या है? नॉट 9 फ्रॉम फादर। अब इससे 8 का मतलब फर्क है। इसका 8 का मतलब है लेगेसी, डुअल लेगेसी। उसकी डुअल लेगेसी, डुअल लेगेसी का मतलब क्या हो गया कि एक बच्चा समझ लो अफगानी है, ठीक है, और पटेल ने उसको अडॉप्ट कर लिया, गुजराती ने। अब वो बच्चा जब बड़ा होगा तो कितने फुट का होगा? ठीक है, उससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, 6+ हो जाएगा। और पटेल साहब जो 5.25 फुट के होंगे, तो ये उसकी नेचुरल लेगेसी होगी। तो नेचुरल पेरेंट्स से लेगेसी है, लेकिन वो कहलाया जाएगा पटेल। वो सोसाइटी में रिप्रेजेंट अपने अडॉप्ट किया जिस फादर ने उसको, ठीक है ना। तो इसलिए डुअल लेगेसी। तो इसमें हॉरोस्कोप एक लगाया था, दिखाता हूँ आपको। हाँ तो सो की गल है सर, जो मैं क्या ऐसे लेते हैं और बच्चे उनके डेट ऑफ बर्थ टाइम एग्जैक्ट नहीं होता ना जो डॉक्टर नहीं करते सर, हैं। मैंने आपको क्या कहा कि उस ये काम नहीं आएगा कोई खास, वही है ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बट वी मस्ट नो, कभी कभी को होता जरूरत पड़ जाए। रिलेशन में तब तो पता चल जाएगा। अदरवाइज ग्रोवर साहब नहीं आए सर? नहीं, ग्रोवर साहब ने आज नहीं आना सीखा। बेटी आई हुई है, ही हैड टू गो ना जयपुर। अब इस हॉरोस्कोप को आप देख सकते हैं फॉर कस्टडी, ठीक है। मम्मी और डैडी में भाई होंगे तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी? तो ये बच्चे की हॉरोस्कोप है। अब इसमें केतु को देखेंगे, केतु इज 4, मदर, वीनस 3 8 and 4 8, अदर एंड मदर, सन इज 4, मदर, मून इज नथिंग, मार्स इज 9, फादर, राहु इज 9 3, 9 3 इज फादर, 3 8 अदर, 4 8 मदर। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है इसमें? मदर 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 फिर उसके बाद अदर और वीक इज मदर। फादर तो अभी तक क्या हो गए? मदर, अदर एंड मदर। मदर स्ट्रॉन्गर, मदर, फादर,
मदर मदर ही है। स्ट्रॉन्गेस्ट। इसमें 4 8 एंड 3 8 मदर एंड अदर, मदर एंड अदर, अदर इज स्ट्रॉन्गर, मदर मदर एंड अदर। तो अब इसमें 4 4 2 हो गए, तो इसका मतलब मदर इज स्ट्रॉन्गर। तो इसमें ज्यादातर प्लैनेट्स के अंदर मदर की तरफ जा रही है बात, तो इसका मतलब एक जनरल व्यू ये कह रहा है कि मदर को स्टेटस है, ठीक है। अब हमने इसको दशाभुक्ति अंतर से टाइम कर हो दिया। सकते हैं ये मदर के रिपीटर में साथ बताना अगर आपको ना married हो। अदर स्ट्रॉन्ग है। रिपीटर में कैसे मतलब 4 8 द्वारा मदर की मदर और 3 8 अदर, तो 3 8 इज अदर, नीचे वाला स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज सब स्ट्रॉन्गर, लोग सब लॉर्ड स्ट्रॉन्ग। एक लाइन में भी आ गया तो तो स्ट्रॉन्ग। सर हमने काउंट करा है नंबर ऑफ टाइम कौन ज्यादा है। नहीं, फिर उसको बाद हमने उसको दशाभुक्ति अंतर से उससे भी कम करना है। ये इसमें तो मदर नजर ही आ रही है, नजर आ रही है। ये जहाँ पर ज्यादा- 50-50 होगा उससे क्या करोगे, ठीक है ना। तो अब इसमें जो जुपिटर है, इसमें अगर दशा भुक्ति उसमें फादर का स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बाकी में चाहे मदर ही आ रही है, तो उस समय फादर को मिल जाएगी। उस वक्त उसको फादर को फादर को मिल जाएगी। इररिस्पेक्टिव की चाहे सामने मदर आ रहा है। हाँ, अब समझ लो 3 फादर बता रहे हैं, 6 मदर बता रहे हैं। दशाभुक्ति अंदर जब बात हो रही फादर है, का फाइनल तो डीवीए करेगा। फाइनल भी ये करेगा। अब इसमें जुपिटर में केतु का अगर आता है पीरियड, तो इसमें मदर अदर और मदर मदर जुपिटर केतु वीनस, या जुपिटर केतु राहु, या जुपिटर केतु शनि, ऐसा जो भी आएगा तो फिर मदर को जाएगी। अब इसमें 4 8 में 8th हाउस डुअल भी है। इसका मतलब इस बच्चे के अडॉप्ट होने में भी बड़ा जबरदस्त चांस होगा। नहीं, अदर्स नहीं, अदर इज 3 8, अडॉप्शन इज 4 8 एंड 8th हाउस डुअल। तो इसको मामे ने अडॉप्ट कर लिया था बच्चे। कस्टडी तो मदर को मिल गई, लेकिन फिर 2 साल बाद मामे। अदर को भी सपोर्ट हो गया जैसे। अदर का सपोर्ट इसमें इसी वजह से नजर आ रहा है इसमें, हाँ। क्योंकि माँ जो थी वो भाई के घर ही रहती थी, नानी भी वही रहती थी, तो बच्चे भाई मामे के भी बच्चे हैं, तो सारे एक ही और एज ग्रुप के बच्चे थे, तो इकट्ठे पल गया, तो सभी चीज हो इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। और स्टेप फादर का देखता हूँ इसमें। स्टेप फादर नहीं कर पाएंगे, अडॉप्शन कर पाएंगे। अडॉप्शन में रीजन क्या हो गया अडॉप्शन का? अडॉप्शन नहीं, कस्टडी का। ओके ओके, मैं समझ गया। जैसे कस्टडी हुई, अब मदर ने दोबारा शादी कर ली, फिर अडॉप्शन की बात आ जाएगी। लेकिन ये हम नहीं कर पाएंगे। या अडॉप्ट तो हुआ बच्चा, वो स्टेप फादर ने किया अडॉप्ट, या मम्मी ने अडॉप्ट किया, या किसी और ने अडॉप्ट किया, ये हम नहीं बता पाएंगे। वो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, वो हम नहीं बता पाएंगे। इसमें ये जरूरी है। लेकिन हम ये बता पाएंगे, एक मिनट, ये बता पाएंगे प्रश्न पे, प्रश्न पे कि कोई लेडी आती है कि ये मेरा बच्चा है, मेरे को कस्टडी मिल गई, मेरा अब डाइवोर्स हो गया, तो मैं अगर रीमैरिज करती हूँ तो मेरे बच्चे की एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी मेरे दूसरे हस्बैंड से, वो हम कर पाएंगे। वो याद रखना, हम उसको कर लेंगे जब प्रश्न करेंगे। हाँ जी, 8 में ड्यूअल होना जरूरी है इसमें। किसमें दूर? अडॉप्शन तो मैंने बताया आपको, वो तो जरूरी है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब अडॉप्ट नहीं होगा। इन चारों में से कोई भी हाँ, आइदर और। अगर ड्यूलिटी नहीं है तो अडॉप्ट होगा ही। ना ना, फिर तो मतलब ही आप बात ही करते हो, डुअल लेगेसी नहीं है। एनी ऑफ दीस, एनी ऑफ दीस। हाँ, ये चारों में से कोई। हाँ नहीं होगा। एनी ऑफ, नहीं नहीं, कोई भी और लगा लो आप, हिंदी का लगा लो, अंग्रेजी का लगा लो। अगर अंग्रेजी का हिंदी का भी लग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। चाइल्ड बर्थ में तो और कोई सवाल है नहीं, ठीक है ना, खत्म हो गया। मेल फीमेल मैडम आपको तो नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ा दो। कसम खाते हैं सारे मिलके बस। कसम खाते हैं। तो कसम इसमें खानी पड़ेगी झूठी पूछने ही क्यों कि एक बात है कि ये प्रेडिक्शन नहीं करनी, 2 चीजों की प्रेडिक्शन, एक किसी के डेथ की प्रेडिक्शन नहीं करनी, एक ये नहीं करनी। ये हमारा अस्त्र हमें तभी प्रयोग करना है जब हमें को लगे कि बंदा जो है पात्र है उसके लिए। पात्र का मतलब यह है कि उसके 3 बेटे हो गए, अब पूछता लड़की होगी नहीं होगी, तो यूज कर सकते। ठीक है, लड़कियां होगी तो लड़का होगा, तब नहीं तब नहीं, तब तो गलत ही हो गया ना। वो तो करना नहीं ना। वो तो मार देंगे। अब आपकी यह बुद्धि विवेक पे है। देखिए, मैं तो आपको बता सकता हूँ, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर हम इसको गलत प्रयोग करेंगे तो इसमें हम अपने समाज को खराब करेंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं करना। टीचर का एक कर्तव्य और भी होता है, अपने स्टूडेंट्स के अंदर कैरेक्टर पैदा करना।
अब मैं वो तो टीचर हूँ नहीं कि मैं नेशनल करेक्टर आप में पैदा कर सकूँ, वो भी उसको कोई करना होगा तो वो भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, बट अपने जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है कम से कम उसमें तो करेक्टर पैदा करना मेरा फर्ज बनता है। तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अगर आपने यूज़ करना है तो जहाँ पात्र दिखे तब करना, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब सास अगर बन जाओ तो आप देखो, नहीं तो वो शार्प लग जाएगा, कर्ण को तो शार्प दिया था कि जब तक जरूरत होगी तभी से कोई यूज नहीं होगा। मैं कोई श्राप नहीं दे सकता, मैं तो आप कह सकता हूँ, आप मतलब अभी लिखे लोग हो सारे, पढ़े, मैं लिखा हुआ हूँ, पढ़े, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप सियाने हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो। चलो हम डेथ की बात नहीं करते, उल्टा पूछ लेते ना, तो भाई इसकी है उम्र तो कुछ भी नहीं। हाँ जी, नहीं कोई आईसीयू में पड़ा है जिसका सर, तो देख आपको गया नहीं कि survive देखिए, करेगा। जब मतलब एक डॉक्टर की फैमिली पूरे पटियाला से सर ऐसा है, वो एक पूछ रहे हैं। सुन लो, कल सुन की देख रहे मैं हूँ ना, सीधा पूछो सवाल क्या है, कुछ मना करते हो कभी किया हो तो बताओ आप लोगों को कौन से सवाल, ठीक है, 2-4 सवालों को छोड़ दे। इसमें ये है कि जहाँ जैसे किसी ने पूछा मेरे से कि भी जीआई का एक्सीडेंट हो गया एक बच्ची के साथ, वो बच्ची छोटी थी, सड़क पे खेल रही थी, दौड़ के एकदम सामने आ गई और उसको चोट लगी, वो बचेगी नहीं बचेगी। तो यहाँ पर अब कोई प्रेडिक्शन देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ प्रेडिक्शन देने से फर्क नहीं पड़ रहा उसको, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जीआई बच जाए, और या उसके लिए हमने क्या तैयारी करनी है कि अगर बच्ची गुजर गई तो कहीं मेरे जीआई को अरेस्ट ना कर, तो आपको बुद्धि विवेक का प्रयोग करना है, ये कुछ नहीं है कि ये नहीं करना नहीं है। कई बार हो सकता है फायदेमंद वाली बात, जैसे मेरे 3 लड़के हुए, लड़की नहीं हुई, प्रोडिक्शन करना, या किसी के पेरेंट्स हैं आईसीयू में और दिख रहा है कि वो बच जाएंगे, तो एक उनको सहारा से ही हो जाता है कि आप बोल दो कि हम बच नहीं, बेहतर है कि मना कर दो, हम प्रोडिक्शन करते हैं, क्योंकि अगर आप करने लग जाओगे तो आप बड़ी जल्दी मशहूर हो जाओगे, ये आदमी करता है, इसमें बड़ा टेढ़ा काम, ठीक है। ऐसे एडॉप्शन वगैरह की इनकी प्रेडिक्शन देख के करनी। अब जैसे मैं पूछूं कि क्या मायावती मेरे को एडॉप्ट करेगी, क्वेश्चन नो यार मायावती जयललिता के बंधु सर, मायावती के मगर पड़ेगा, माया भी है ना उसके पास, कल ग्रोवर साहब ने पूछा था, मैंने जान के नहीं बताया था। जयललिता के पास भी बहुत पैसा है। हाँ, मायावती के पास बहुत है। मायावती तो माँ है ना, नाम ही माया है। अब इसके बाद है नंबर्स में ये आपको याद रखना है, ये बहुत लेंथी टॉपिक है, थक जाओगे। और सर की बुक में भी ये लिखना पड़ेगा या फोटो खींचनी पड़ेगी। ऑड साइंस आर मेल, इवन साइंस आर फीमेल। ऑड साइन मतलब जो विषम संख्याएं हैं वो मेल है, और जो सम संख्या सम राशियां हैं, सम संख्या होगी वो फीमेल होगी। तो विषम कौन सी होगी सर? जो 2 से भाग नहीं हो सकती, 1, 3, 5, 7। सम जो होगी वो होगी 2, 4, 6, 8, 10 वाली। और मेल जो प्लैनेट है वो जुपिटर मार्स सन, फीमेल प्लैनेट है राहु मून वीनस, और यूनक जो है वो है केतु सैटर्न एंड मरकरी। ठीक है, अब इसको कैसे हमको देखना है? केतु सैटर्न मरकरी क्या है? यूनक है, मतलब ना मेल है ना फीमेल। मेल में होते हैं XY क्रोमोसोम, फीमेल में होते हैं XX क्रोमोसोम। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मेल एंड फीमेल कंसेप्शन इज 50-50। तो X विल आइदर मीट दिस X, ये मेल है, ये फीमेल है, आइदर दिस X विल मीट विद दिस X
or this x can meet with this x. So it will be xx or xx. Yeah, this y will meet with this x or this y will meet with this x. The possibility having a male or a female is 50-50. And both are responsible for conception of a male or a female. दोनों की जिम्मेवारी बराबर की है, हस्बैंड की और वाइफ की, कि मेल बच्चा पैदा होगा या फीमेल बच्चा पैदा होगा। ये दोबारा कराना मेल के एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के एक्स। ठीक है, ये टूट जाता है जब कंसेप्शन होती है। तो ये एक्स या तो इस एक्स से मिल जाएगा या ये एक्स इस एक्स से मिल जाएगा, या ये वाई इस एक्स से या ये वाई इस एक्स। तो बात भी होगी कि 50% ऑफ एक्स एक्स और 50% ऑफ वाई एक्स वाई। ये इसलिए भी प्रेडिक्शन करना इसमें अच्छा नहीं है कि अगर जो फीमेल ने हस्बैंड को छोड़ के कहीं और कंसीव कर लिया तो हमारी प्रेडिक्शन की वाट लग जाती है। कई बार ये भी देखा गया, तो फीमेल का 5-8 बार देख के तो चुप ही कर देना फिर, ना कहाँ से कंसीव करा तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो हमें दोनों हॉरोस्कोप से देखना पड़ता है, मेल कंसेप्शन या फीमेल कंसेप्शन। ठीक है, तो क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले मैंने फीमेल की हॉरोस्कोप लगा ली, फीमेल की हॉरोस्कोप तो अंदर जाओ, चलिए चलो कोई बात नहीं, पहले मेल की लगा लेते हैं फिर फीमेल की लगा लेते। ये वाली जो हॉरोस्कोप है ये मेल की हुई। मेल जो इस हॉरोस्कोप है में हस्बैंड है, ठीक है सर। वो फीमेल जो है इस हॉरोस्कोप में वो वाइफ है। हम हंसते हैं, मैं समझ नहीं आई किस वजह से। ठीक है, तो ये हो गया केतु, मून, सैटर्न, वीनस, मार्स, मरकरी, सन, मार्स, सन। केतु जो है मून के नक्षत्र में, वीनस मार्स के नक्षत्र में, सन मार्स के, राहु मरकरी के, मार्स मरकरी। इस टाइप से ये आपके प्लैनेट और नक्षत्र हो गए। समझ आई बात नहीं? जुपिटर, राहु, सैटर्न। ठीक है, अब इसने कंसीव जो किया है, जैसे मेल में देख लेते हैं। राहु, राहु मरकरी, तो मेल की हॉरोस्कोप है। तो मेल में जो कंसीविंग पीरियड है वो है राहु, राहु मरकरी। ठीक है, तो हमें राहु, राहु मरकरी में देखना है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो ये होगी दशा, ये भुक्ति अंतरा एक एक करके लेंगे। दशा से या भुक्ति अंतरा कहीं से भी करके हमको इसको टोटल करना है। अब मरकरी आपको देखना है कि ये मेल है या फीमेल है। बताइए मेल है या फीमेल है? आप सामने कुछ भी नहीं, जीरो मेल है या फीमेल है? कुछ भी नहीं सर। ठीक है ना, तो हम इसको 0-0 मेल मरकरी है, जीरो नाइट्रा मेल नॉट फीमेल। और साइन इवन से नहीं देखना। नहीं अभी मैं बता रहा हूँ, धीरे 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 प्यार को बढ़ाना, हाथ से गुजर जाना। ठीक है, तो मरकरी जो है वो नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, तो 0-0 करना है। इसके बाद देखना है मरकरी कौन से साइन में। तो साइन मरकरी का क्या है? 7 क्या हो गया? ऑड या इवन? ऑड हो गया, तो ये 1-0 कर दो। ठीक है, उसके बाद देखना है कि मरकरी कौन से नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में? राहु के। राहु क्या हो गया? 0-1, तो ये हो गया टोटल हो गया नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल। Now this thing we will repeat for the नक्षत्र ऑफ मरकरी। ये मरकरी में हमने क्या क्या चेक किया है? मरकरी खुद, उसका साइन और उसका नक्षत्र। तो अब हम उसको चेक करेंगे, उसके नक्षत्र को भी ऐसे ही चेक करेंगे। तो नक्षत्र क्या है मरकरी का? राहु। राहु क्या है? 0-1। राहु क्या हो गया?
फीमेल। सबको समझ में आ रहा है? कौन सा वाला? यहाँ से? मरकरी जो है नाइदर मेल और ना फिर फीमेल तो 0-0 कर देंगे। मरकरी हम शुरू कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ अंतरा, तीनों को देखना है, अंतरा, भुक्ति और दशा सुक्ति। अब वो देखना है साइन कौन सा, ऑड या ऑड या इवन। तो वो ऑड साइन है, इसलिए हम मेल को 1 दे देंगे, इसको 0, और नक्षत्र राहु का है तो वो फीमेल है। ठीक है, तो इसको 0-1 कर देंगे, फिर इसको टोटल कर देंगे 1:1 हो गया। अब इसके बाद जो नक्षत्र है वो राहु है, वो 0-1 है। अब राहु कौन से साइन में देखना, साइन कौन सा राहु का? इवन है, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो 8वां साइन हो गया, तो ये हो गया 0-1। अब देखना राहु का नक्षत्र क्या है, वो मरकरी है। तो मरकरी क्या हो गया? 0-0, तो ये हो गया 0-2। राहु का नक्षत्र लॉर्ड। अब सचन को देखना है, सब लॉर्ड। मरकरी राहु मरकरी मरकरी लिखा ना? ये नक्षत्र कैसे नक्षत्र पहले पेरेंट ले लेना, फिर साइन ले लेना, फिर उसका नक्षत्र ले लेना। राहु का राहु का अरे सर आप सेकंड के लिए हरी कैसे कर रहे हैं ना, जैसे ऊपर कर रहे हैं। सब लोग पहले अंतरे का मरकरी, हाँ। इसका खुद ये, इसका साइन, इसका नक्षत्र, फिर राहु फिर ये राहु का साइन, फिर उसका नक्षत्र, फिर लेना शनि, शनि खुद, उसका साइन और शनि का नक्षत्र। तो शनि खुद क्या हो गया? 0-0, फिर इसका साइन क्या हो गया? जेमिनी 1-0, फिर इसका नक्षत्र क्या हो गया? शनि का नक्षत्र क्या हुई? जुपिटर। जुपिटर, तो ये 1-0, तो ये हो गया 2-0। तो अब इसका जो ग्रैंड टोटल आ गया अंतरे का, अंतरे का, शनि का नक्षत्र कहाँ लिया? शनि का वो नक्षत्र ऊपर है ना जुपिटर, शनि जुपिटर का नक्षत्र। तो बड़ा पता चला है। शनि का नक्षत्र ये लो, ये जुपिटर, डिग्री की तरफ। यूं ले लो, वैसे भी ले लो। ठीक है, तो अब इसको टोटल कर देना है। ये 3:2। क्या जरूरत नहीं है? अभी अंतरे का मतलब दशा भी भुगती है, फिर यही फीमेल का करना है। फीमेल को कंसेप्शन के टाइम का वो लेना है, कंसेप्शन कंसेप्शन का टाइम तो पता ही लगेगा। अप्रोक्सीमेटली टाइम नहीं पता चलेगा, डे पता चलेगा, डेज पता चलेगा। ठीक है, उसमें दशा भुक्ति अंतर देखेगा। ठीक है, और फीमेल जो होती है वो वाइफ होती है, हमेशा रखना। फीमेल वाइफ होती है और कंसीव जो है वो फीमेल करेगी। ठीक ये अंतरे को शुरू किया है। अब भुक्ति ले लेते हैं। भुक्ति हो गई राहु, राहु ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 0-2। ठीक है, और राहु को देख लेना अब कि राहु का नक्षत्र कौन सा है और सब लॉर्ड कौन सा है। राहु का नक्षत्र क्या है? मरकरी। राहु का नक्षत्र है मरकरी। मरकरी भी कैलकुलेट, मरकरी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये हो गया 1-1, और मरकरी ही सब लॉर्ड है 1-1, तो ये हो गया 2:4। ग्रैंड टोटल अभी उसका हो गया ग्रैंड टोटल जो हो जाएगा अब इसका वो हो जाएगा दशा भुक्ति अंतर, ये हो जाएगा 2:4, 2:4 एंड 3:3। ये हो गया 7:11। ठीक है, तो जो मेल है, हस्बैंड है, वो लड़की को प्रेफर कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, अब यही हमें फीमेल हॉरोस्कोप हो गया। फीमेल कौन? वाइफ।
ये पीरियड कंसेप्शन means that प्रेग्नेंट हो गई वो ठीक है बस वो टाइम तो फीमेल का पीरियड आ रहा है वीनस मरकरी के। अब फिर अंतर से शुरू कर लेते हैं यहाँ पर। अब केतु क्या है? केतु है 0-0। केतु कौन सी राशि में बैठा है? साइन में मेल। मेल क्या हो गया? 1-0। फिर उसके बाद केतु का नक्षत्र कौन है? केतु। ये हो गया 1-0। अब देखना है कि केतु का फिर नक्षत्र देखना है, फिर केतु का सबलॉर्ड देखना है। केतु का पहले फिर केतु 1-0, फिर उसका सबलॉर्ड जो हो गया मरकरी, दैट इज 0-0। मरकरी का साइन 1-0, मरकरी का नक्षत्र वीनस 0-1। ये हो गया 1:1। तो ये 1-0-1-0-1-1, इसको टोटल करने के 3-1 ये हो गया 3:1। वीनस जो हो गया मरकरी का नक्षत्र। ये जो मरकरी है इसको पहले खुद देखना, फिर मरकरी का साइन देखना। मरकरी ऑड साइन में, लियो में। फिर मरकरी का नक्षत्र देखना, वो 0-1 हो गया। अब वीनस मरकरी केतु है, तो केतु देख लिया, अब मरकरी देखते हैं। मरकरी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 1:1। फिर मरकरी का नक्षत्र वीनस। वीनस हो गया 0-1। वीनस कौन से साइन में है? 1-0 लियो। और वीनस कौन से नक्षत्र में है? वीनस 0-1। तो ये हो गया 1:2। ठीक है। अब फिर मरकरी का जो सबलॉर्ड है वो फिर मरकरी है। आप इसको नोट क्यों लिख क्यों रहे? आप इसकी फोटो भेज रहे? नहीं समझ आप सिर्फ समझो ना। मरकरी का निकाला हुआ है, वीनस का निकाल लिया, फिर मरकरी वीनस मरकरी, इन तीनों को फिर टोटल करना है। ये 1:1, 1:2, 1:1। तो ये हो गया हमारा 3:4। अब जो दशा रहेगी, अब दशा होगी वीनस की। ये तो दशा ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1:2, और वीनस का वीनस है, तो 1:2, 1:2, 1:2, तो ये हो गया 3:6। दशा भुक्ति अंतर क्या होगी इसकी? 3:1, 3:4, 3:4, 9:1। तो अब ये मेल फीमेल दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 16:20। तो अल्टीमेटली 2 फीमेल हो, दिवाली के आसपास एक के साथ एक फ्री किसी। 2 कैसी होंगी? ये हमें ट्विंस भी पढ़ना था, वो रह गया, तो ट्विंस बता देता हूँ। ट्विंस में क्या होना चाहिए? टाइम कैसे लेना है कंसेप्शन का? प्रेग्नेंट है तो देखना पड़ेगा कंसीव कब किया। प्रेडिक्शन करनी है तो कंसेप्शन का देखना, जब दोनों के 2, 5, 11 होंगे तभी से हम चेक करेंगे। ठीक है। अब ये ट्विंस होंगे या सिंगल होगा, तो
ये पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा। पेरेंट्स कौन? फादर और मदर, स्पेशली फादर। अब उसमें फादर और मदर दोनों के जो 5th हाउस है डुअल होना चाहिए। बोथ पेरेंट्स, बोथ क्या पेरेंट ही होते हैं और पेरेंट बोथ मैंने इसलिए लिख दिया था जी, 2 याद है यहाँ पे, पेरेंट्स 2 हैं। पेरेंट्स शुड हैव 5th हाउस डुअल, ठीक है ना। जैसे इसका 25 है तो ये डुअल हो गया, या द्वि स्वभाव राशि आ गई। तो किसी भाव में घर के अंदर 3, 6, 9, 12 में से कुछ भी होगा तो डुअल होगा। अब ये डुअल हो गया। दूसरा, बोथ शुड हैव मरकरी और जुपिटर इन दशा भुक्ति, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है? मरकरी, और इसमें क्या है? मरकरी, मेल फीमेल दोनों। तो 2 हो गए, एक के साथ एक फ्री किसकी। तो मरकरी में तो 3 भी हो सकते हैं। हाँ, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादातर वो जो होते हैं जो ह्यूमंस के नहीं होते, हमारी वैकेंसी ज्यादा की जरूरत है। ज्यादा हमारी वैकेंसी ज्यादा इकट्ठे हुए। रोजगार नहीं ज्यादा नहीं होते। तो वो मरकरी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बट वी कैन नॉट टेल 2 या 3 या क्या, बट ये है कि 2 तो होंगे मरकरी। दोनों केसेस यही होने चाहिए, एंड है ना ये दोनों केसेस हाँ, कंडीशंस हैं। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमेशा ही 2। लेकिन IVF में यू कैन नॉट से, IVF में 3 होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं। 2 से ज्यादा होते हैं। तो IVF के अंदर आप ये रूल फॉलो करेंगे वो, क्योंकि दैट गोज बियॉन्ड द नेचुरल एक्चुअल मदर दैन नेचुरल ट्रीटमेंट सर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप आते ही इंग्लिश ठीक है, बोले करके सर मेल हॉरोस्कोप एक बार दोबारा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। पीछे जो सर जैसे ये अपने ये बुक में भी दिया था ऐसे नहीं, ये पार्ट बुक में नहीं दिया। नहीं, बुक में नहीं दिया, वो जान के नहीं दिया, क्योंकि सबसे एक बार ये कहलवाना है मुझे कि हम नहीं करेंगे, मुझको बताना है। और जैसे आपको मैंने बताया ना हर चीज, तो बुक में ऐसे देना ठीक नहीं है। पर अपने एक्सपीरियंस के लिए तो कर सकता है आदमी वैसे। नहीं, आप करो ना, अरे आप करो ना, उसके लिए करो, वो तो मना नहीं कर रहा। बट ये है कि अगर आप ऐसे बुक में दे दिए सभी करने लग जाएंगे तो क्या हो मिसयूज जाएगा। हो सकता है ना। मिसयूज के साथ अगर दशा मतलब उसकी पत्नी ठीक नहीं है, बोलो मेल की पत्नी ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं का मैं आपको मतलब ही समझा रहा हूँ, वो ये है, या फीमेल की पत्नी ठीक है, उसका मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको कि वो ये है कि एक हमारा मित्र है, उसकी बेटी जो है वो 91 में पैदा हुई, नवंबर। आप ये जानते हैं नवंबर में अगर बच्चा पैदा होगा तो उसका 1 साल जो है बाद जाकर उसकी एडमिशन होती है। सर यहाँ आप चेंज हो गया सिस्टम, आप 31 मार्च स्कूल वाले बोल रहे हो। अरे मैं बता रहा हूँ ना सर, जो हुआ उसके इसमें कि ठीक है, चेंज। लेकिन उसने क्या किया, बच्चे की एडमिशन करवा दी, मैंने अपने बच्चे की एडमिशन नहीं कराई। अब उसने लिखवा दिया कि भाई 20 सितंबर 1990, जो भी लिखवा 20 सितंबर 1991, लेकिन बच्ची पैदा हुई है 20 नवंबर 1991। अब वो बच्ची का जन्मदिन कब मनाए, अब वो सितंबर में मनाने लग गए। अब बच्ची को कब बताएं, अब बच्ची का जो हस्बैंड होगा उसको पता चलेगा नहीं चलेगा कब है डेट ऑफ बर्थ, तो ये प्रॉब्लम है। एक कई बार क्या करते हैं 1-2 साल ऊपर नीचे कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ को नहीं रखते हैं, तो उसमें गलतियां हो जाएंगी हमारे यहाँ। प्रेडिक्शन गड़बड़ होगी और लोगों को पता चल गया, वो लगाने लगे, अब वो और क्या मचा देगा ये सिस्टम। तो इसलिए इसको अपने तक ही रखना है, ज़्यादा इसको प्रयोग नहीं करना, जरूरत पड़ने पे ही इसको यूज करना। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र तो नहीं है सर, मेरी एक ही बार चलेगा, ब्रह्मास्त्र तो नहीं है, बट ये कभी कभी चलेगा, यूज रोज नहीं।
रोज इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करोगे वाला छोड़ो यार। इसमें तो टाइम के तो 2 मिनट में हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में तो ये 0-1 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्सेल शीट में आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने इसमें नहीं किया। क्यों करें हम, इसमें तो एक बड़ा होना फोटो भी आ रही है। वो अगले वर्जन में आ जाएगी। नहीं सर, होता है कई लोग बहुत बहुत बहमी होते हैं, ये कब कंसीव करें जी, बताओ जी कौन सा डेट अच्छी है। इस पे भी बात करें। देखो चाइनीज कैलेंडर जो होता है ना, मेरे यहाँ पे बेबी हुआ था, दिल्ली में थी मैं, और वाइफ हमेशा उसको पूछती थी डॉक्टर को, जब भी अल्ट्रासाउंड करता था, सर डॉक्टर बिल्कुल नहीं बताता था। तो बताते हैं आजकल अच्छे ऑप्शन में कोई नहीं बताता। डॉक्टर तो अंदर हो जाएगा, यहाँ भी नहीं बताते। इतना डरने लग गए हम लोग, कितना डरने लग गए। फॉर्मेलिटीज